अल्लाह अकबर व कबीरा। पहली रात की दुल्हन की मैयत रखी है। मुसलमानों जालिम ना बनो, मुसलमानों दिल में रहम पैदा करो, नरमी पैदा करो। अल्लाह पाक ने तुम्हें भी बेटियां अता फरमाया है, अल्लाह पाक ने तुम्हें भी बेटियों की दौलत अता फरमाई है। आज तुम दूसरे के साथ करोगे, कल वही फल तुम्हें काटना पड़ेगा। पहली रात की सुहागन की मैयत रखी है। फानी बदायूनी लखनऊ के बाजार में गए, कपड़ा दुकान पर गया, कफन खरीदा और सीधा बेटी के घर गया। लाश के करीब खड़ा होकर कहने लगा, मैयत के पास खड़ा होकर कहने लगा, अब आया याद है, अब आया याद है, आराम जा इस नामुरादी में। अब आया याद है, आराम जा इस नामुरादी में। कफन देना तुझे भूले थे हम सामान शादी में। मेरी लफ्ज़े जिगर, मेरी नूरे नजर गलती तेरी नहीं, तेरे बाप की गलती है। उसने जिंदगी का सारा सामान दे दिया मगर मौत का जोड़ा ना दिया। मेरी बेटी जरा आंख खोल, तेरा बाबा कफन लेकर खड़ा है। समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु। ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وطبيبنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
इन्न हादल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वम वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमह सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। निहायत काबिल क़द्र बुजुर्गान दीन, स्टेज पर जलवा अफरोज हमारे सर के ताज हजरात उलमा इकराम और दूर दराज बैठकर सुनने वाली मेरी लाडली माँ और बहनों, अजीज बच्चों, रात के इस हिस्से में और दिल खैराबादी के बाद अगर कोई मुकर्रिर आधे मजमे को बैठाने में कामयाब हो गया तो समझो एमपी का इलेक्शन जीत गए। और या तो फिर वो मुकर्रिर बिल्कुल इब्तिदा में बैठा हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि साढ़े 11 बजे रात में दिल खैराबादी नात पढ़कर बैठे और कोई मुकर्रिर मजमे को रोक सके। बस मेरी एक आरज़ू और एक तमन्ना है कि आपने जहां 80% वोट दिल खैराबादी को दे दिया, 20% मुझे दे दीजिए। सारी मुस्कुराहट और सारे दादो तहसीन का प्यारा नजराना यकीनन जो हकदार है जनाबे दिल खैराबादी, आपने उसको दिया। मुझे छोटी सी मुस्कुराहट दे दीजिए आप। क्योंकि मैं दूर का आया हुआ मुसाफिर हूं और यकीन जानिए 2 बजे रात से जागा हूं, अब तक सोया नहीं हूं। अगर आपने भी मुझे यतीम कर दिया तो याद रखो मैं स्टेज से उतर जाऊंगा और बात करना मुश्किल हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें 2 चीज अता फरमाया है। कितनी? जोर से बोलो पीछे तक। कितनी? 2। एक का नाम है कलामुल्लाह और एक का नाम है रसूलुल्लाह। कलामुल्लाह सय्यदुल कुतुब यानी तमाम किताबों की सरदार, रसूलुल्लाह सय्यदुल अंबिया यानी तमाम नबियों का सरदार। कलामुल्लाह लेकर आए जिब्रील अमीन और नबूवत की निशानी लेकर आए जिब्रील अमीन। कलामुल्लाह आया मक्के में, रसूलुल्लाह आए मक्के में। कलामुल्लाह को अल्लाह ने कहा हुदल्लिल आलमीन और रसूलुल्लाह को अल्लाह ने कहा रहमतुल लिल आलमीन। बात समझ में आई या यूं ही मैं बोल के चला गया? समझ में आई? अब इससे ज्यादा आसान तरीके पर मैं बोल नहीं सकता और उड़िया तो मुझे आती नहीं है तो मैं क्या, वरना आपको उड़िया में समझा देता हूं।
कलामुल्लाह हमें अता फरमाया, रसूलुल्लाह हमें अता फरमाया। और आगे चलो मुसलमानों और अपने मुकद्दर पे फख्र करो कि 1,24,000 नबियों में से अल्लाह ने न किसी को कलामुल्लाह दिया और 1,24,000 उम्मत में से अल्लाह ने न किसी को हबीबुल्लाह। कलामुल्लाह दिया तो किसे? हमें। और हबीबुल्लाह दिया तो किसे? हमें। मैं समझता हूं कि इतनी मजबूत तमहीद के बाद कोई जालिम ही हो सकता है जो बगैर इसको सुने हुए यहां से उठकर चला जाए। जाएंगे आप? बोलिए ना, जाएंगे? नहीं। मैं इस बात को यहीं पे रोककर एक वाकया पैगंबर के जमाने का आपको सुनाना चाहता हूं और सुनाने के बाद आपकी आंखों को रुलाना चाहता हूं। और वो वाकया याद क्यों आया? इसलिए कि इस वक्त जलसे में मेरी नजर बार बार एक शख्स पे पड़ रही है। मैं बताऊंगा, वो वाकया सुना दूं अगर इजाजत हो, फिर इंशाअल्लाह अपने मौजू की तरफ आता हूं। मैं सुना दूं? हाथ उठाकर इजाजत दें आप। पैगंबर के जमाने में एक 19 साल का नौजवान सहाबी है। कितने साल का? मेरे नौजवानों जरा कान के दरीचे को खोलकर मेरी बात सुनना तो अक्ल ठिकाने लगेगी। 19 साल, बड़े आरजू, बड़े अरमान, बड़े इंतजार के बाद शादी हुई। हमने का हर बंदा इस बात को जानता है, जिन्होंने बाजारों में अपने नजरों की अय्याशी की हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिन्होंने महल्ले की बेटियों की आबरू से खेला हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिन्होंने अपनी ख्वाहिशात के आग को जवानी में बुझाया हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो हलाल बीवी के इंतजार में हो उससे पूछो कि कायनात से नजरें झुका करके वो एक मनकूहा के इंतजार में हो कि कोई तो मेरी दुल्हन बनकर आए। और जब वो आए तो फिर बताओ मुसलमानों, नौजवानों, उसके अरमान कितने हुए? और एक बात मैं कहना चाहता हूं, 2 मिनट मेरी तकरीर तक के लिए मैं आपसे भीख मांगता हूं, हाथ जोड़कर अपने मोबाइल को अंदर रख लो या साइलेंट में रख लो। आपका कसूर यह है कि आप आने वाले के दर्द को नहीं समझते, कितने दर्द में वो बोलता है। उन्नीस साल का जवान है। कितने साल का? अरब का शहजादा है। कहां का? अरब की शहजादी से निकाह हुआ, पहली रात है शादी की। कौन सी रात है भाई? पहली रात तो आप सब लोग जानते हैं ना, कसम खाओ, जानते हो या नहीं जानते हो? मौजूदा जमाने में बहुत कम लोग जानते हैं। उसकी वजह क्या मालूम? रिश्ता लगा और मैसेज शुरू, वीडियो कॉलिंग। बोलो ना, शर्म आ रही क्या? वीडियो कॉलिंग, मैसेज, नॉर्मल कॉल, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, तमाम पर चीटिंग शुरू हो गई ना। और दुनिया का दस्तूर यह है कि जिस आवाज को बार बार सुनी जाए उस आवाज को सुनने की तमन्ना दिल में बाकी नहीं रहती।
उड़ीसा वाले तो इसमें माहिर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जो मौलवी को इस साल बुलाएंगे उसकी मां न मरे कि अगली साल फिर उसको बुला ले। नया चाहिए। तो अगर सुहागन की और पहली रात की लज्जत, मजा और उसकी कशिश को पाना चाहते हो लोगों, तो माँ बाप जिससे रिश्ता लगा दे, कसम खा जाओ निकाह और मिलने से पहले न उसकी शक्ल देखूंगा न उससे बात करूंगा। शादी हुई पहली रात है, शादी की पहली रात। आजकल तो पहली रात में बीवी को मारा भी जाता है जान से। बाप ने लिखाया 12 तोला सोना, बंदर का बच्चा अंदर गया, मुंह देखा नहीं, पहले गले को देखा सोना लाई कि नहीं। सोना कसम खाकर कहो आप इसको शौहर मानते हो? शौहर मानते हो? ये शौहर हो सकता है दलिंदर। लखनऊ के अंदर एक बहुत बड़ा शायर गुजरा है, मौलाना मंदर साहब, बहुत बड़ा शायर गुजरा है। नाम था उसका फानी बदायूनी। क्या नाम था? मेरे साथ बोलते रहो, क्यों इसलिए बुलवाना चाह रहा हूं कि ये सोने का टाइम है ना, आप सो जाओगे तो हम क्या करेंगे बताओ ना। नाम है उसका फानी बदायूनी। इकलौती बेटी है, माशरे का जलसा करा रहा हो ना, इस्लाह माशरा का। इकलौती बेटिया है, शादी किया, बहुत पैसे वाला था। दुनिया की तमाम चीजें जो उस गरीब से हो सकती थी वो हर चीज उसने अपनी बेटी के जहेज में दिया है, हर चीज। और अल्लाह अकबर, जब बेटी रुखसत होने लगी दिल और गाड़ी पर बैठी है तो फानी बदायूनी गए और कान में अपनी बेटी से एक जुमला कहा है, ए बेटी के बाप और ए लड़का के बाप, अपने जिगर पे हाथ रखो कि जिस वक्त कोई बाप अपनी बेटी को रुखसत करता है तो रब्बे काबा की कसम क्या उससे पहले वैसा दर्द कभी उसने महसूस किया? बोलो, महसूस किया? नहीं। अल्लाह अकबर व कबीरा किताब में लिखा है, फानी बदायूनी तशरीफ ले गए, अपनी सुहागन बिटिया के कान में जाकर कहने लगे, मेरी लखते जिगर, मेरी नूरे नजर, ओ मेरे जिगर की टुकड़ा, आज तुम रुखसत हो रही हो अपने घर से, जब वापस आओगी तो ये घर ना मिलेगा, किराए के घर में आना पड़ेगा। बेटी कहने लगी, बाबा क्यों? फानी बदायूनी कहने लगे, ओ मेरी बेटी, तेरे जहेज के लिए मैंने अपना घर बेच दिया। ओ भीख मांगने वालों, तुम्हें फर्क कोई नहीं पड़ता है, तुम लाख मांगो 2 लाख मांगो, लेकिन कुछ शर्म बाकी है तो मुझे इतना बताओ, जिसकी माँ तेरे घर में झाड़ू लगाकर परवरिश करती है, जिसका बाप रक्षा चलाकर बेटियों को पालता है, तेरा डिमांड पूरा कैसे करे? तेरे लाखों की फरमाइश भला पूरा कैसा करे? अल्लाह की कसम खाकर कहता आज हजारों बेटियां बाप का दर्द न बर्दाश्त कर सकी, अपनी जान दे देती है। मेरे बाबा फिक्र न करो। ओ औलाद की तिजारत करने वालों, ओ बेटा का मेला लगाकर बेचने वालों, ओ अपनी औलाद को फरोश करने वालों, एक लम्हे के लिए सोचा करो, एक पल के लिए सोचा करो, वो सारा जुल्म जो तुमने दूसरे की बेटी पे किया, वो तेरी बेटी पे वही जुल्म हो, तुझे कैसा लगेगा? शर्म करो।
ये बेटा तुम्हारी अमानत नहीं, ये मेरे रब की अमानत है। जब तुम्हें अल्लाह ने अपने जिस्म की एक उंगली बेचने की इजाजत नहीं दी कि हराम है, तो मैं पूछता हूं कि फिर मेरे अल्लाह ने इस बेटे को बेचने की इजाजत तुझे कैसे दे दी? गरीब अपनी बेटी के हाथ में मेहंदी देखने के लिए खुदा की कसम सूद पर पैसा लेता है, अपना घर बेच देता है, कर्ज लेता है कि किसी तरह मेरी बिटिया के हाथ में मेहंदी का रंग चढ़ जाए। फानी बदायूनी ने अपना घर बेचा, बेटी को जहेज दिया और कहा कि बेटी जब वापस आओगी तो मकान अपना नहीं होगा बल्कि किराए के मकान में आना पड़ेगा। अरे घर बेचकर जहेज को पूरा कर दिया, फकीर बनकर जहेज को पूरा कर दिया। ओ जालिम, कम से कम अब तो हमारी बेटी को सुकून से रहने दे। मगर सुकून फिर भी नहीं। रुखसत हुई, शौहर के घर गई। मेरे नबी ने फरमाया था, कान खोल करके सुन लो, वो डुगडुगिया पीटने वाला कोई और मौलवी आएगा तुम्हारे सामने, हम कोई समझौता करने वाले नहीं है। बुलाना हो दोबारा बुलाओ, वरना तुमको सलाम। रुखसत किया, चली गई। सारी जिंदगी इस बात के इंतजार में बैठी रही कि कौन मेरे मुकद्दर का शाहजहां आएगा, मेरे ससुराल का ताजमहल कितना हसीन होगा, कितना खूबसूरत होगा। अरे बाबा, इसी उम्मीद में तो अपने बाप के तख्त को छोड़ा, महल्ले की सहेलन को छोड़ा, अपनी माँ को छोड़ा, अपनी बहन को छोड़ा, खानदान को छोड़ा, रिश्तेदार को छोड़ा, कुंबा कबीले को छोड़ा, अरे अपने बचपन की सहेली को छोड़ा, फकत ये समझकर कि माँ का प्यार, बाप का प्यार, सहेली का प्यार, भाई का प्यार, बहन का प्यार, मामा का प्यार, खाला का प्यार, खालू का प्यार, अरे सारी मोहब्बत एक तरफ और मेरे शाहजहां की मोहब्बत एक तरफ। एक शौहर की मोहब्बत में सारी दुनिया की मोहब्बत को लात मारकर कोई बेटी आती है। तुमने कभी सोचा? रहम खाओ इन बेटियों पे, वरना अल्लाह पाक ने कुरान करीम में बयान फरमाया, उलमा की मौजूदगी में जिम्मेदारी से कहता हूं, अल्लाह पाक ने फरमाया, इदल मऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत। ये सुसाइड करने वाली, ये खुदकुशी करने वाली बेटियां अल्लाह की अदालत में आएगी। अल्लाह पाक फरमाएंगे, ओ इमामुल अंबिया की बेटियों, जरा बताओ तो सही, तुम्हें कत्ल क्यों किया गया? हम जैसा हजारों मौलवी झूठा हो सकता है, लेकिन अल्लाह का कलाम झूठा नहीं। अल्लाह का कलाम कहता है, इदल मऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत। अल्लाह पाक फरमाएंगे, तमाम बेटियां इधर आओ, तमाम बेटियां आओ। अल्लाह की अदालत में आकर खड़ी होगी। अल्लाह पाक पूछेगा, तुझे कत्ल क्यों किया गया? तुझे सूली पे चढ़ाया क्यों गया? तुझे जिंदा क्यों जलाया गया? तुझे जिंदा दफन क्यों किया गया? अगर एक बेटी ने ये जुमला कह दिया कि अल्लाह, मेरा बाप गरीब था, इसके पास मेरा रिश्ता लेकर मेरा बाप गया, इसने मेरे बाप से पैसे की डिमांड की,
मेरा बाप रोने लगा, मैं बाप के दर्द को ना देख पाई और खुदकुशी कर ली। बताओ तो सही कि कौन कुतुब अब्दाल बुजुर्ग और वली और पीर है जो तुमको जन्नत में ले जाए? है कोई? फानी बदायूनी ने रुखसत कर दिया बेटी को। पहली रात है शादी। कौन सी? बोलो भाई, नहीं बोलोगे तो मैं आधे घंटे में खत्म कर दूंगा। पहली रात दुल्हन अंदर गई, शौहर अंदर आया। रात के 12-1 बजे मेरे आका ने फरमाया कि लोगों, जब शादी की पहली रात हो तो 2 तोहफा लेकर जाओ। कितना? अरे बोलो ना, कितना? 2। नंबर 1 खुशबू, नंबर 1। नंबर 2 समोसा, मीठा। क्या? मिठाई। पहली रात में जब अपनी दुल्हन के पास जाओ, ये 2 तोहफा जरूर लेकर जाना। नंबर 1 खुशबू, नंबर 2 मिठाई। मैंने अपनी कैफियत में अरे गुंबद खजरा के मकीन से पूछा, मेरे महबूब ये 2 क्यों? फरमाया इसलिए कि ये दोनों मोहब्बत की अलामत है। किसकी? बाजार की छोकरियों को तो बहुत फूल देते हो, पड़ोसी को तो बहुत फूल देते हो, कभी अपनी बीवी को ला कर दिया? कह रहा है कि जी ला करके दिया, और कह रहा है कौन जिसकी शादी नहीं हुई। और गलत नहीं कह रहा साहब, आप लोग बेकार हंसो मत, सही कह रहा है वो। ऑनलाइन मामला है आजकल ना। आने जाने का क्या मतलब? व्हाट्सएप पे कितना फूल चाहिए भाई? कितनी मिठाई का डब्बा चाहिए? ये फानी बदायूनी। ए बेटा, थोड़ा मेहरबानी कर दो अल्लाह के वास्ते। आप लोग सामने आगे बढ़ जाओ, बच्चों को पीछे। देखो मैं बहुत कीमती बात करने जा रहा हूं, खुदा जानता। आ जाओ, आ जाओ भाई। मदरसे के बच्चे हैं तो उनको भेज दीजिए, बड़ों को लाके बैठा दीजिए। बेटा आप लोग जाएंगे, आप लोग पीछे चले जाइए, बड़े लोग आगे आ जाए। जाओ बेटा, मदरसा चले जाइए, आप लोग जाके सो जाइए आराम से। आप लोग की शादी अभी नहीं होगी, बहुत टाइम। भाई मैंने बच्चों को कहा है, बड़े आदमी ना जाओ भाई, लोग मौका की तलाश में रहते हैं। अच्छा आगे आ रहा है, चलो बेटा। दुरूद शरीफ पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अरे वो फटफटिया लेके जो सब दिया हुआ तो लोग कहाँ हैं? 300-400 जवान। आओ मेरे बच्चे, आ जाओ, आगे आ जाओ। देखो बेटा, तुम लोगों ने प्रोग्राम कराया है, ये तुम्हारा प्रोग्राम है। आ जाओ जवान बच्चे। तो जनाबे फानी बदायूनी का दामाद अंदर गया। देखो गौर से सुन लो। अंदर गया और जाते ही के साथ न दुआ न सलाम। मेरे नबी ने कहा था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि शादी की पहली रात की एक सुन्नत ये भी है, क्या कि अपनी सुहागन के सामने का पेशानी का जो बाल है ना, वो 2-4 बाल
पकड़कर, दो चार बाल पेशानी का पकड़कर, गुस्से में नहीं, मोहब्बत में पकड़कर एक हाथ अल्लाह की अदालत में उठा करके दुआ मांगो कि अल्लाह इस लड़की को मेरे लिए खूबसूरत बना दे और इसके शिकम से नेक औलाद अता फरमा। हदीस में आता है कि उस वक्त की दुआ अल्लाह रद्द नहीं करता, कबूल हो। ये जो बंदर का बच्चा अंदर गया, लालची कुत्ता, तो ना वो सुन्नत याद रही, न खुशबू की सुन्नत याद रही, न मिठाई की सुन्नत याद रही। याद रही तो बस एक बात कि जहेज के फहरिस्त में लिखा हुआ था दिल कि 12 तोला सोने का हार, बुढ़िया जहर की पुरिया जो उसकी मां थी, उसने कहा बेटा जहेज का हर सामान तो नजर आ रहा है, लेकिन वो 12 तोला सोना कहां है? जरा जाकर के देख तेरे बीवी के गले में है या नहीं है। वो जालिम का बच्चा जालिम आने के बाद सुहागन को न सलाम करता है न कलाम करता है, सबसे पहले सीने पर हाथ रख करके हार तलाश करता है। क्या तलाशता है? हार नजर नहीं आया। जोर से कहा कि तेरे बाप ने 12 तोला सोने का हार लिखा है, वो हार है कहां भाई? तो बेटी ने कहा कि शायद शादी का घर है, अब्बा भूल गए होंगे, जब हम कल जाएंगे ना दोनों आदमी तो हम लेकर के आएंगे। खुदा की कसम खाकर कहती हूं कि मेरे बाप ने वो हार लखनऊ की मार्केट से खरीदा है, घर में रखा हो। बाहर से बुढ़ी जो कान लगाकर सुन रही थी ना, बेहया बेशरम, कहने लगी क्या बात है बेटा? का मिट्टी तेल डालकर आग लगा, मिट्टी तेल डालकर तीनों ने मिलकर बच्ची को बांधा। पहली रात की दुल्हन है। कब की है? पहली रात की। मिट्टी तेल डाला, तीनों ने मिलकर उस सुहागन को जलाया। जब आग का शोला भड़का तो पड़ोसन लोग आए, देखा कि बच्ची तो जलकर मर चुकी है। पड़ोसी में से किसी ने फानी बदायूनी को फोन किया, खबर भिजवाया कि आपकी बेटी दुनिया से चली गई। घर वाले कह रहे हैं कि बच्ची ने आग लगा लिया है। फानी बदायूनी ने कहा बचपन से लेकर आज तक मेरे गोद में वो बच्ची पली, मेरी बच्ची ऐसी नहीं थी। अल्लाह अकबर और कबीरा। पहली रात की दुल्हन की मैयत रखी है। मुसलमानों जालिम ना बनो, मुसलमानों दिल में रहम पैदा करो, नरमी पैदा करो। अल्लाह पाक ने तुम्हें भी बेटियां अता फरमाया है, अल्लाह पाक ने तुम्हें भी बेटियों की दौलत अता फरमाई है। आज तुम दूसरे के साथ करोगे, कल वही फल तुम्हें काटना पड़ेगा। पहली रात की सुहागन की मैयत रखी है। फानी बदायूनी लखनऊ के बाजार में गए, कपड़ा दुकान पर गया, कफन खरीदा और सीधा बेटी के घर गया। लाश के करीब खड़ा होकर कहने लगा, मैयत के पास खड़ा होकर कहने लगा, अब आया याद है, अब आया याद है, आराम जा इस नामुरादी में। अब आया याद है, आराम जा इस नामुरादी में।
कफन देना तुझे, भूले थे हम सामान शादी में। मेरी लफ्ज़े जिगर, मेरी नूरे नजर गलती तेरी नहीं, तेरे बाप की गलती है। उसने जिंदगी का सारा सामान दे दिया मगर मौत का जोड़ा ना दिया। मेरी बेटी जरा आंख खोल, तेरा बाबा कफन लेकर खड़ा है। सदियों इंतजार करने वाली अपनी दुल्हन को प्यार का तोहफा दो, मोहब्बत का तोहफा दो। बहरहाल ये एक चीज थी जो ज़िम्न में आई जहन में, शायद आपको काम आ जाए, मैंने सुना दिया। तो मैं अर्ज असल में ये कर रहा था कि वो 19 साल का जवान सहाबी जिसकी पहली रात थी, कैसी? बोल दो बोल दो बोल दो, थोड़ा साथ दे दो, भीख दे दो, खाना मत देना मुझे। मैं बोलना नहीं चाहिए, बगैर खाए बोल रहा हूं मैं। पहले मेरा मामला यह है कि पहले मौलाना मैं मजदूरी करता हूं, बाद में मजदूरी लेता हूं। थोड़ा साथ दे दो, मैं इंशाअल्लाह थोड़ी देर और आपको कुछ सुना करके चला जाऊंगा। पहली रात सुहागन, और देखो हदीस की किताब उठाकर उस खुशनसीब का नाम जनाबे गसीलुल मलाइका हजरत हंजिला लिखा है। इमाम गजाली ने लिखा है, उलमा है ना यहाँ पे, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फख्र है उलमा की मौजूदगी में बातें कर रहा हूँ, बेसनद नहीं, बेहाथ बेपांव की नहीं। दिल चाहे तो मेरे एक एक जुमले की सनद मांग लेना तकरीर के बाद। गसीलुल मलाइका, कोई अगर आपसे पूछे कि आदम से लेकर आज तक और आज से लेकर कयामत तक फरिश्तों ने किसकी मैयत को गुस्ल दिया है, तो मोच पे हाथ फेर कर कहना कि बेंगलोर के एक मौलवी ने जवाब दे दिया था, जनाबे हंजिला रजी अल्लाह ताला। नहीं समझ रही है ये कौन, बोल ही नहीं रही है, थोड़ा बोल दो, माशाअल्लाह बोल दीजिए ताकि हमें पता चले आप जाग रहे हो, भाग नहीं रहे हो। अगर कोई पूछे कि जब से दुनिया बनी आज तक और आज से लेकर क़यामत तक उस शख्स का नाम बताओ जिसको नूरी फरिश्तों के सरदार जिब्रील अमीन ने जन्नतुल फिरदौस के पानी से गुस्ल दिया हो, तो फख्र से कह देना वो 19 साल का हंजिला है। कौन है? बोलो ना कौन है? करोड़पति में अगर पूछ गया ना 1 करोड़ हार जाओगे, याद रख लो ठीक से। कभी कभी वहां रहमान की सवाल भी होता, सब तो शैताने वाला होता, कभी कभी रहमान वाला सवाल होता है। 5 साल पहले पूछा है लंबू ने, एक मुसलमान था इंजीनियर। कौन था? इंजीनियर। काश के हमारे मकतब का बच्चा होता नूरानी कायदा पढ़ने वाला, यूं चुटकी बजा के जवाब देता। कैसे? इंजीनियर साहब से पूछा कि बताओ हुजूर के अब्बा का नाम क्या है? 4 ऑप्शन आया, उसमें एक तो था ही, बाकी 3 क्या थे? अबू बकर, उमर, उस्मान, अब्दुल्ला। इंजीनियर साहब खूब सोचते सोचते, एक तो शर्म से डूब मरनी चाहिए कि मुसलमान है, और सोचते 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 कहता हाँ सर लॉक किया जाए, क्या आंसर है? अबू बकर। थूक है, थूक है, थूक है ऐसे मुसलमान। इसीलिए कहता हूं कि मकतब चलाओ, मकतब के बच्चों की हिफाजत करो, ऐसे मौके पर काम आएगा। हमारा ये छोटे से बच्चे को भी उठाएंगे, नबी के अब्बा का नाम बोलो, फट से कहेगा अब्दुल्ला। और वो गधा इंजीनियर क्या कह रहा है? और ये कोई बड़ी बात नहीं है
उस पे मत हंसो। मैं अगर अभी एक बंदे को खड़े होकर के पूछ दूं कि गुस्ल के फराइज कितने हैं, मेरे ख्याल से अक्सर सर झुक जाएगा। और नूरानी कायदा वाले बच्चे को खड़ा करो, बाप हो ना, पूछो बेटा गुस्ल में कितना फर्ज है, एक सांस में बोलेगा। इसीलिए मकतब की जरूरत है और मदरसे की जरूरत है। अगर इस पर ध्यान नहीं दोगे ना, खुदा की कसम जनाजा पढ़ाने वाला कोई नहीं मिलेगा। 19 साल जवान शादी की पहली रात बीवी के साथ आराम से लेटा हुआ है। कैसे? अरे बोलो ना। इमाम गजाली फरमाते हैं जिंदगी में 2 मर्तबा मेरी फजर की तकबीर उला गई है। कितनी बार? कितनी बार? पहली मर्तबा तो तब जब मेरी अम्मा बीमार थी और माँ ने कहा कि बेटा पानी लेकर आओ, दवा पीनी है। जब मैं पानी लेकर के आया तो अम्मी सो रही थी। मैं वहीं पे खड़ा हो गया कि जब तक कि मेरी माँ जागेगी नहीं मैं जगाऊंगा नहीं। मेरी माँ जब तक जागेगी नहीं मैं, माँ तो जानते होंगे ना आप लोग किसको कहते हैं? उसी को कहते हैं कि मोबाइल का चार्ज खत्म हो तो 1 मिनट पहले करा लो, समझे? और माँ की दवा खत्म हो तो 1 महीने तक ला के मत दो, इसी को माँ कहते हैं, है ना? किसको कहते हैं? यही हालत है मौलाना मंजर साहब। मोबाइल का चार्ज खत्म हो, अल्लाह की कसम खत्म होने से 1 दिन पहले। क्यों? इसलिए कि चार्ज नहीं होगा तो सीरियल छूट जाएगा ना। और बाप बेचारा शुगर का मरीज, बेटा 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 दवा खत्म, दवा खत्म। 15 दिन हो जाता है बोलते बोलते। जनाबे मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ने अल्लाह से पूछा, ए भाई ये रास्ता बंद कर दिया, मुझे देखो बहुत डिस्टर्ब होता है, माफ करना अल्लाह के वास्ते। मेरे सामने से कोई आ जाए तो मुझे बहुत तकलीफ होती है, मैं अपनी सब कुछ भूल जाता हूँ, मुझे क्या बोलना। बंद कर दिया एकदम किसी को। हाँ, ये पर्दा गिरा दिया। सबसे अच्छा बुराई करना हो तो पर्दे के पीछे करो, मौलाना ना देखे, अल्लाह देखे। गिरा दिया। आ जाइए ना आप लोग, वहां क्यों खड़े? यहाँ पे जगह है ना, आ जाइए ना अंदर। तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा कि अल्लाह जन्नत में मेरा यार कौन होगा? जन्नत में मेरा दोस्त कौन होगा? अल्लाह पाक ने फरमाया कि कूफा के बाजार में एक कसाई है जो गोश्त बेचता है, वो तुम्हारा दोस्त होगा जन्नत। कौन होगा? मूसा अलैहिस्सलाम परेशान, या अल्लाह हम नबी और वो कसाई मेरा दोस्त। बहरहाल ढूंढने के लिए निकले, गया तो देखा कि वो दुकान में बैठा हुआ गोश्त बना रहा है, बेच रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम दूर खड़े हो गए कि देखे तो यार इसका कौन सा अमल है जो मेरा दोस्त जन्नत में। फरमाया कि शाम हो गई। शाम हो गई, दुकान जब बंद करने का टाइम आया, उसने रान का नरम वाला थोड़ा गोश्त काटा और उसको बारीक कूटा है, कीमा बनाया उसका। अब फिर उसके बाद वो थैले में उठाया और घर गया। मूसा अलैहिस्सलाम पीछे पीछे गए। वो बंदा जाकर चूल्हे पर कीमा को गलाया, बनाया और फिर उसको एक तश्तरी में लेकर एक झोपड़ी की तरफ आया। वो झोपड़ी यूं गिरी थी, वो झुक करके गया। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम गए तो देखा आया चारपाई पर एक बूढ़ी औरत है लेटी हुई, आंख से माजूर है, जबान से माजूर है, चमड़ा लटक रहा है, हड्डी का सांचा है, बिस्तर पर लेटी हुई। ये कसाई गया और उसको सहारा देकर यूं एक हाथ से बैठाया और दूसरे हाथ से छोटा छोटा टुकड़ा बनाकर मुंह में डालता रहा। मूसा अलैहिस्सलाम देखते रहे। जब खाना खत्म हुआ तो मां ने कुछ कहा
जिसको मूसा अलैहिस्सलाम समझ नहीं पाए कि माँ ने कहा तो क्या क्या क्या। जनाबे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब वो कसाई बाहर निकला है, हजरत मूसा ने पूछा, ओ अल्लाह वाले, सारा मंजर समझ में आया, मगर आखिर में उस औरत ने क्या कहा, वो औरत कौन है मेरी समझ में नहीं आया। वो कसाई कहने लगा, ओ अल्लाह वाले, ये मेरी माँ है, 20 साल से बिस्तर पे पड़ी है, मेरा मामूल ये है, मेरा दस्तूर ये है, मेरा तरीका ये है, मैं बाजार से आता हूँ, मैं खाना खिलाता हूँ, और 20 साल से मेरी मम्मी मुझे बस ये दुआ देती है, जा मेरे बेटे, अल्लाह तुझे जन्नत में मूसा का यार बनाए। 20 साल हो गए यही दुआ देते देते, जा तुझे मूसा का यार बनाए। सैयदना मूसा ने गले से लगाया, फरमाया, आ जन्नत में बाद में मिलेगा, मैं मूसा कलीमुल्लाह हूं। इसीलिए अल्लाह पाक ने कुराने करीम में फरमाया, वला तनहरहुमा, खबरदार वो जूतियां मारे क्यों नहीं, वो गाली क्यों ना दे, वो लात क्यों ना मारे, वो घर से क्यों ना निकाले, तुझे उफ कहने की इजाजत नहीं। फरमाया इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, अल्लाह पाक ने जन्नत माँ के कदमों में रख दिया। अब सुबह शाम गाली देने वालों, माँ को नेगलेक्ट करने वालों, जरा सोचो तो सही, मम्मी जन्नत कैसे दिला सकती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज कर गए। आप लोग थके तो नहीं हो भाई? सच्ची बात, थके हो तो बोल दो। हमारे दिल भाई बेचारे जाना चाह रहे हैं, मगर मैं कहता हूं कि ये वाकया सुन लो, उसके बाद चले जाना इंशाअल्लाह। जरूरियात है बेचारे, जरूरत का ख्याल रखना पड़ता है नहीं। और वो लाइव दुबई दिखा रहे हैं किसी को प्रोग्राम। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज में गए, तो जब आप मौलाना मंजर साहब, जब आप जन्नत में जा रहे थे ना, तो आगे आगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी के तिलावत की आवाज आ रही थी। ये कीमती मोती है, मैं आपके हवाले कर रहा हूं, हिफाजत करना मेरे भाई, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। जलसे को रस्म न समझा करो, तुम्हारे खून पसीने की कमाई लेकर ये महफिल सजाए हो, तो जिंदगी में इनकलाब पैदा करो, थोड़ी तब्दीली पैदा करो, जलसा कामयाब हो जाएगा। बदलोगे ना इंशाअल्लाह, थोड़ी, हद से ज्यादा नहीं, होने होगा भी थोड़ा बदल, कुछ नहीं तो अपने अम्मा के कदम को जाकर के डेली एक बार चूम लिया गया। जुनैद बगदादी के कदम को चूमेगे तो अल्लाह ठोकेगा, क्या करेगा? और अम्मा के कदम को चूमोगे तो अल्लाह रहमत बरसाएगा। और हदीस में आया, दिल खुदा की कसम, माँ को सिर्फ देखना इबादत है। 10 नेकियां एक बार देखने से मिलेगी, एक बार। कितनी बार? चाहे शराबी देखे, चाहे जानी देखे, चाहे बेनमाजी देखे, चाहे सूदखोर देखे, चाहे रिश्वतखोर देखे, चाहे चोर देखे, माँ को देखने का सवाब मिलेगा। माँ को देखने के लिए मौलाना की नजर जरूरी नहीं है, कोई भी देखे अम्मा को मोहब्बत से सवाब मिलेगा। अगर आप में से किसी ने गलत किया है
तो अभी जाकर के माफी मांग लेना, मम्मी माफ कर दो। एक यतीम मौलवी आया था, अपने दिल का दर्द बोल करके गया है, अम्मी आज के बाद आपको नहीं सताऊंगा, मैं कसम खाकर कहता हूं जलसा कामयाब हो गया। फरमाया मोहब्बत से देखोगे तो कितनी ने किया, 10 ने किया। अब बता कि जब सर पे कोई मोहब्बत से हाथ रखे तो कितनी ने किया होगी, जब माँ को गले से कोई लगा ले तो कितनी ने किया मिलेगी, जब माँ को कोई दवा पिलाए तो कितनी ने किया मिलेगी। यारो मस्जिद में जाना जरूरी नहीं है तुम्हारी इबादत के लिए, तुम्हारे घर में इबादत का मरकज। और याद रखो मैं कहा करता हूं लोगों, बीवी मर जाए 1 नहीं 10 मिलेगी। सारी दुनिया मर जाए दोबारा मिल जाती है, लेकिन रब की कसम है 2 दौलत ऐसी है जो एक मर्तबा आंख बंद कर ले कयामत तक न मिलेगी। आओ उन लोगों से पूछो जिनकी निगाहें मम्मी को ढूंढती है, उन लोगों से पूछो जिनके दरवाजे पर बैठकर अम्मा बेटे का इंतजार करती थी। उन लोगों से पूछो जिनके बाबा रात हो गई मम्मी को जाकर परेशान करता था, मेरा बेटा अब तक क्यों नहीं आया, कहां रह गया। मुमकिन है कि किसी की हो तो हो, वरना रात को देर पर आने में दरवाजे पर बार बार दौड़कर किसी की बीवी नहीं जाती। अरे 10 बजे टाइम था आने का, 10:30 बजे आप तक खाना उठा के रख दे, जाकर के सो जाएगा। खुदा की कसम तेरे बगैर माँ कभी सोई ही नहीं, न बचपन में, न जवानी में, न बुढ़ापे। और तेरे खाने से पहले लिख ले मेरा चैलेंज ये है कि बचपन में तूने जब तक दूध नहीं पिया माँ ने खाना नहीं खाया, तू जब तक सोया नहीं माँ सोई नहीं। अरे नया कपड़ा लीद ले, जब तक तूने पहना नहीं माँ ने गुस्ल तक न किया। मेरी बातें अगर गलत हो मुझे लौटाओ, लेकिन सच है तो उसको अपनाओ। पता नहीं यार हम लोगों ने माँ बाप को क्या बना दिया, क्या समझ लिया है, अल्लाह जाने। एक लम्हे के लिए तो याद करो, अम्मा शादी में जाने के लिए बनारस की 20,000 की साड़ी पहनकर खड़ी थी, तुझे रोना आया, गोद में उठाया, उस साड़ी पर तूने पाखाना कर दिया। अल्लाह की कसम अम्मी ने कभी पटक कर जमीन पे नहीं रखा है, और कभी ये ना कहा कि मेरी साड़ी गंदी हो गई। कहां आज तक? आज माँ की खांसी तुमसे बर्दाश्त नहीं होती है, बेशरम बेगैरत, दो मरो जाकर। बाप का खांसना रात को बर्दाश्त नहीं होता। अनारकली कहती है दरवाजा बंद कर लो, डिस्टर्ब हो रहा है। बुढ़ी होगी ना तब पता चलेगा डिस्टर्ब किसे कहते हैं। डिस्टर्ब अल्लाह से डरो, वो तो दूसरे की बेटी है, तुम तो अपनी माँ के बेटे हो ना, तुम अपने बाप के बेटे हो ना, तुम्हारा फर्ज है माँ की खिदमत करना, करोगे इंशाअल्लाह। और जिनकी माँ या जिनके बाप दुनिया में नहीं हैं, चले गए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने पूछा था, या रसूल अल्लाह माँ बाप जिंदा हो तो हम खिदमत करके नेकी कमा ले, दुनिया से चले गए तो फरमाया कि उसके नाम से सदका खैरात करके नेकियां कमा सकते हो। क्या कर सकते हो?
मदरसे के एक बच्चे को गोद ले लो तो मैं सबसे आसान तरीका बता रहा हूं, एक बच्चे को गोद ले लो। मोहतमीम साहब, इस बच्चे का माहाना पूरा खर्च जब तक ये हाफिज ना बन जाए अपनी अम्मा की तरफ से मैं अदा करूंगा। रब्बे काबा की कसम, होना तो लिख लो, मैं लिख करके दे देता हूं। ये अमल तुझको, तेरी अम्मा को जन्नत तक पहुंचा देगा। माँ के नाम से एक बच्चे को उठा दो। मौलाना जब तक हाफिज ना बने इसका खर्च मैं दूंगा, अम्मा के नाम से, अब्बा के नाम से। तो हजरत जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत में जा रहे हैं। आगे आगे एक सहाबी की आवाज आ रही है तिलावत। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदुल मलाइका जिब्रील अमीन से पूछा, जिब्राइल किसकी आवाज है? कहा कि आपके यार नोमान इब्ने हारिसा की आवाज। किसकी? नोमान इब्ने, हीरोइन के नाम तो बहुत याद है, 2-4 सहाबा का याद कर लो। एक का नाम बताया मैंने, क्या? हंजला। अभी उसका वाकया बाकी है, आराम से रहो। और ये वाकया सुनाया मैंने क्यों, वो आखिर में बताऊंगा। उठ गए, समझ लो कल दिन भर रोना पड़ेगा आपको बैठ के रहना आप, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह माइक बहुत जबरदस्त मिला। माइक वाले सैल्यूट करता हूं आपको, और मोहतमिम साहब, मदरसे के जिम्मेदार, और खुसूसन हमारी जान से ज्यादा प्यारे हमारे बच्चे जवानों, तुमने इतना अच्छा इंतजाम किया। दिल करता है फजर तक बोलता ही रहो। दिल खैराबादी को शहरी के टाइम पढ़वा, बहुत अच्छा निजाम है। अल्लाह ताला आपको इसका अजर अता फरमाएगा, जरूर अता फरमाएगा। बस मेरी आरज़ू ये है जवानों, अपनी लाइफ को चेंज करो, अपनी जिंदगी बदलो। मेरी मेहनत उसूल है। जिब्रील अमीन ने फरमाया कि ये आपके शागिर्द ज़ैद इब्ने हारिसा, माफ करना नोमान कह दिया, ज़ैद इब्ने हारिसा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो तो दुनिया में है। फरमाया हाँ, वो अमल ऐसा करता है कि तिलावत फर्श पे करता है तो मेरा रब फरिश्तों को अर्श पे सुनाता है। इतना बड़ा अमल है। मेराज से जब वापस आए तो बुलाया ज़ैद इब्ने हारिसा को, कहा मस्जिद नबी में बुला करके लाओ, उमर बुला कर लाओ, पूछो तो सही अमल क्या है, क्या करता? ज़ैद इब्ने हारिसा पतले से थे, बिल्कुल कैसे हमारे जैसे, दुबले पतले, गाल बिल्कुल अंदर, जैसे दिल खैराबादी के बड़का बेटा को देखो कैसा अंदर किया होगा। जवानी में ऐसा रहेगा आदमी, न खाता है न पीता है, और बाप की नकल करता है। हाँ, असलम भाई जैसे, असलम परवाज साहब हमारे नाज़िम में जलसा जाए, इनके जैसे होनी चाहिए माशाअल्लाह। तो ज़ैद इब्ने हारिसा को आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया और फरमाया कि ज़ैद, कौन सा अमल है जो तू मुझसे आज तक छुपाता रहा? मैंने नहीं देखा। तहज्जुद पढ़ता है पाबंदी से, कहा या रसूलल्लाह कभी कभी छूट जाता है। तिलावत बहुत करता है, कहा या रसूलल्लाह 1-2 पारे कर लेते हैं। खैर खैरात, कहा कि मैं तो गरीब हूं, कुछ भी नहीं। कहा देख छुपा रहा, सच बोल, तेरी एक रिपोर्ट मेरे पास है, सच बता दे करता क्या? कहा या रसूलल्लाह कोई अमल नहीं करता। कहा कुछ तो करता है। उसके बाद ज़ैद इब्ने हारिसा ने जो दिल को हिलाने वाली दास्तान सुनाई, हाय हाय मेरे रब को कितनी पसंद है यह इबादत खुदा की पसंद। ज़ैद इब्ने हारिसा ने कहा मेरे महबूब, 120 साल की मेरी एक बूढ़ी माँ है जो बिस्तर से उठ नहीं सकती। फजर की नमाज के बाद मेरा सबसे पहला काम यह होता है कि मैं उसको नहाता हूं अपने हाथ से, फिर उसके सर में कंघा करता हूं, फिर उसके सर से जूई निकालता हूं, जूई जानते हैं, जूई निकालता हूं, फिर अपने हाथ से नाश्ता बनाकर उसके मुंह में खिलाता हूं।
अब फिर जब खिला देता हूं तो वहां से निकल कर आता हूं, मेरी माँ एक दुआ देती है, मेरी माँ एक दुआ देती है। पता नहीं वो दुआ कबूल हुई कि नहीं, मुझे नहीं, बाद मरने के पता क्या दुआ। अल्लाह अकबर व कबीरा। हजरत ज़ैद इब्ने हारिसा कहने लगे, जब से मैं खिदमत कर रहा हूं मेरी मम्मी बस एक दुआ देती है और वो कहती है, बेटा जा तू मुझ जैसे गिरे को उठाता है, अल्लाह तुझे इतना उठाएगा, तिलावत फर्श पे करेगा, अर्श वाला सुनेगा। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गले से लगाया, फरमाया कि ज़ैद मुबारक हो, तेरी दुआ भी कबूल हो गई, अम्मी की दुआ भी कबूल हो गई। मैं मेराज की शब में जन्नत में तेरी आवाज खुद सुनकर आया हूँ। हजरत ज़ैद के आंसू गिरने लगे। लोग कहते हैं ये करो वली बन जाओगे, वो करो वली बन जाओगे, तहज्जुद पढ़ो वली बन जाओगे, ये काम करो वली बन जाओगे। रब्बे जुल जलाल की कसम मैं कहता हूँ, अम्मी की खिदमत करो, दुआएं लो, जो दुआ देगी रब्बे काबा की कसम अल्लाह उसे रद्द ना करेगा। नई दुकान के लिए मौलवी को मत बुलाओ, नए मकान के लिए मौलवी को मत बुलाओ, अपने अम्मा को बुलाओ, अपने बाबा को बुलाओ, वो दिल के अंदर से दुआ देगी, मेरे अल्लाह मेरे बच्चे की तिजारत चला। सबसे बड़ी अल्लाह वाली और सबसे बड़ी अल्लाह की वली जो तुझे कुतब अत्तार बनाने की अपनी जबान में तासीर रखती है, वो कोई और नहीं, तेरी अम्मा है। वो कोई और नहीं, अम्मा है। आराम से सोया हुआ है। पहली रात का दूल्हा हजरत हंजला रजी अल्लाह ताला, क्या नाम है? हजरत हंजला रजी अल्लाह ताला। और हदीस में आता है, सुनो, पहली रात की नींद कैसी होती है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहली रात की नींद ऐसी होती है कि उस नींद की मिसाल अल्लाह ने दिया। किसने? कि कब्र में जब मैयत से सवाल और जवाब हो जाता है और आप जैसे लोग होते हैं नेक अल्लाह वाले, तो अल्लाह का फरिश्ता कहता है कि अपनी कब्र में ऐसे सो जाओ जैसे पहली रात की दुल्हन सोती है, कि उस दुल्हन को शौहर के सिवा कोई जगाता नहीं, तुझे तेरे रब के सिवा कोई जगाएगा। क्यों? इसलिए कि सारी रात बेचारा गुफ्तगू करता है, बातें करता है और सुबह के वक्त नींद आती है। इमाम गजाली ने फरमाया, जिंदगी में 2 मर्तबा तकबीर छूटी है, एक शादी की पहली रात में और एक माँ के लिए इंतजार करना, बस। नींद आ गई, अभी हंजला अपनी बीवी से मिला है और नींद आ गई। बाहर मैदान में किसी ने आवाज लगाना शुरू कर दिया, अल्लाह अकबर व कबीरा। घोड़ा पर बैठा हुआ एक सहाबी ऐलान कर रहा था, इनफिरू फी सबीलिल्लाह, ओ लोगो अल्लाह के लिए निकलो, अल्लाह ने
जिहाद के लिए बुलाया है। अरे कुफ्र ने इस्लाम को ललकारा है, आओ इनफिरू निकलो जिहादन फी सबीलिल्लाह, आओ अल्लाह के लिए निकलो। हंजला घबरा कर उठ गए, सुहागन दुल्हन भी उठकर बैठ गई, ऐलान सुनने लगी। अल्लाह अल्लाह। हजरत हंजला ने मोहब्बत भरी नजर से पहली रात की दुल्हन को देखा, और दुल्हन भी कैसी हुआ करती थी। आओ मेरी बेटियों, मेरी माओ, आज तुम दुआ मांगो, अल्लाह तुम्हें फातिमा की सहेली बनाए। हजरत हंजला ने आंख उठाकर वो पहली रात की दुल्हन को देखा। वो दुल्हन कहने लगी, हंजला क्या पूछना चाहते हो, मुझे मालूम है। इजाजत चाहते हो, अल्लाह के रास्ते में जाने की इजाजत मांगते हो। हजरत हंजला की वो पहली रात की सुहागन आगे बढ़ी, सर पे हाथ लगाया, बोसा दिया और कहने लगी, हंजला चले जाओ, मिले आज यहाँ है, गुस्ल जन्नत में करेंगे, देर न करो, लेट न करो, कहीं ऐसा ना हो किसी और की बारी लग जाए और मैं शहीद की बीवी होते होते रह जाऊं। कैसी माँ थी, कैसी औरतें, अल्लाह अल्लाह। खुदा की कसम सोचता हूं दिल तो परेशान हो जाता हूं यार। क्या जी? अरे पहली रात की दुल्हन है यार, और शौहर नापाक है, गुस्ल तक करने की इजाजत ना दी। हंजला कहते हैं कि मैंने जब गुस्ल का इरादा किया तो मेरी सुहागन दुल्हन कहने लगी, कहीं लेट ना हो जाए, जल्दी करो। इन्हीं की औलाद फलस्तीन में हम्मास है। कौन है? अरे बोल, अब तो जोर से बोल। इसी की औलाद में हम्मास है जिसने इसराइल को 2 महीने से चना चिबा रखा है, 2 महीने से नाक में दम कर रखा है। वो इसराइल जिसने कहा था कि 12 घंटे में हम्मास का खात्मा कर दूंगा, जा रे 2 महीने में एक बाल टेढ़ा न कर सकता। निकला दरवाजे पर, सुहागन आई रुखसत करने के लिए, मरहबा, हाथ बता करके रुखसत किया। हजरत हंजला ने कहा नापाक हूं, कहा कोई बात नहीं, गुस्ल करते हुए कहीं टाइम लग जाए, चले गया है। अल्लाह घोड़े पर सवार होकर तलवार लेकर के निकला है। अगली सफ में जाकर हंजला नजर आया। ए जवानों, अल्लाह ने तुमको जवानी मस्जिद के मिंबर और मेहराब की हिफाजत के लिए दिया है, याद रखो, कुरान की हिफाजत के लिए। कोई जालिम अगर कभी कुरान पे उंगली उठाए, वो उंगली काटने के लिए हमारा दादा नहीं जा सकता है, तुमको जाना पड़ेगा। अल्लाह ने तुमको इसलिए जवान बनाया, तुम गलत मतलब समझ बैठे, उस रास्ते से निकल कर तुम दीन की हिफाजत के लिए जवान हो, तुम बहन बेटियों की इज्जत वाला दुपट्टा बचाने के लिए जवान हो, और तुम दुपट्टा डालने आए हो, याद रखना दुपट्टा उतारने नहीं आए। इस्लाम की तारीख ये है कि इस्लाम ने नंगे सर वालों को दुपट्टा डाला है, उतारा नहीं। जवानी को समझ, मस्जिद की हिफाजत, माँ बहन बेटियों की इज्जत पे अगर कोई उंगली उठाए, कौन हिफाजत करेगा बताओ ना। अगर तुम कमजोर हो गए, जवानी तुमने बर्बाद कर ली, तो कौन लड़ेगा, कौन मुकाबला करेगा। हम्मास में एक भी बूढ़ा है कोई? 19 साल 20 साल 22 साल का जवान है सब, अल्हम्दुलिल्लाह। और कमाल तो वहां की माँ का है मौलाना, अल्लाह अल्लाह,
जुमे के दिन एक शहीद बच्चे की लाश दरवाजे पे पड़ी है और दूसरे बच्चे को कपड़ा नहीं पहना रही है जुमा की नमाज के लिए, कफन पहना करके कहती है कि बेटा कफन पहन करके जाओ ताकि शहीद हो जाओ तो इन कुत्तों का कफन भी न मिले। बचकर आ गए तो मुलाकात होगी, वरना अम्मा के इस कफन के साथ जन्नत में मैं तुमसे मिलूंगी। 2023 की अम्मा है, कोई अलग की नहीं है। कब हमारी माँ ऐसी बनेगी, कब हमारी माँ के जिगर में ये दर्द महसूस होगा कि हम इस्लाम की हिफाजत के लिए आए हैं, इस्लाम को बर्बाद और बदनाम करने के लिए नहीं। शर्म आती है आज हमारी बेटियां मौलाना गैर मुस्लिमों के दुकान पे जाकर के अपने हाथ को बढ़ा करके चूड़ियां पहनती। गैर मुस्लिम हमारी फातिमा का हाथ पकड़े डूब मरनी चाहिए, गैर मुस्लिम हमारे खदीजा का हाथ पकड़े शर्म से मर जानी चाहिए। दरवाजे पर आई, हाथ यूं हिलाकर इजाजत दे दिया, शहीद हो गया। मैयत लाकर रखी गई, पलंग पर मैयत रखी है। आमना का दुर्रे यतीम आया, आमना का लाडला आया, फातिमतुल ज़हरा का अब्बा आया, अब्दुल्ला का यतीम आया। मैयत के करीब खड़ा हो गया, पानी डालने वाला नजर कोई नहीं, मगर पलंग के नीचे पानी टपकता है। ओ काबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, ओ काबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। और नहीं तेरा नशे मन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। ऐ मुल्क के जवानों, इकबाल ने ये तुम्हारे लिए कहा था कि जवानी में बिस्तर का इंतजार क्यों करता है, किसी पत्थर पे सर रख करके सो जा, इसको जवानी कहते हैं। तेरी सोच में महल्ले की लड़कियां नहीं होनी चाहिए, तेरी सोच में बैतुल मक़दिस की आजादी। तुम कहां खो रहे हो? चंद रोजा हुस्न की दीवानी लड़कियों के पीछे अपनी जवानी बर्बाद कर रहे हो। अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। तुम मस्जिद अक्सा के लिए पैदा किए गए, दीन की हिफाजत के लिए पैदा किए। इकबाल ने दर्द में डूब करके ये अशार लिखे कि औकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमान। इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा पानी जमीन पे टपकता है। सहाबाई किराम खड़े हैं, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, अबू हुरैरा, अबू सईद, अनस, तमाम बड़े बड़े साहबा खड़े हैं। तमाशा देखा जा रहा है। एक सहाबी आगे बढ़े, फरमाया मेरे आका ये क्या मामला है, समझ में नहीं आता है। अल्लाह अल्लाह। इमामुल अंबिया ने फरमाया कल तो शादी हुई थी, पहली रात का दूल्हा था, बगैर गुस्ल के अल्लाह के लिए चला गया। अल्लाह पाक ने फरिश्तों के हाथ में गुस्ल का काम दे दिया। इजाजत हो इससे ही मिलता है। एक और वाकया सुनाओ। पीछे तक वाले हाथ उठाकर एक बार इजाजत दे दो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
मस्जिद नबवी के बाहर निकले, दिल खैराबादी तुम्हारे अशार बनेंगे इंशाअल्लाह, अच्छे अशार बनेंगे, गौर से सुन लो, याद रखना। सामने कमरे के एक बिल्कुल काला, न शक्ल ठीक न रंग ठीक, न शक्ल ठीक और ना रंग ठीक। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बंदे को सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम। उस बंदे ने कहा, या रसूल अल्लाह, आप हम जैसे गरीब फकीर मुहताज, न शक्ल न सूरत, उसको भी सलाम करते हैं? आका ने फरमाया, सलाम देख कर नहीं किया जाता, आंखें बंद करके किया जाता है। इस्लाम उस मजहब का नाम, खाली नेताजी को सलाम नहीं किया जाएगा, इमाम साहब को भी सलाम करना पड़ेगा। हम लोगों की खोपड़ी उल्टी हो गई, जो जितना बड़ा महल्ले का बदमाश हो उतनी मर्तबा लोग उसको सलाम करते हैं, और जो जितना शरीफ हो लोग उतनी मर्तबा उनको निगलेक्ट करते, सलाम नहीं करते। तो बहरहाल आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ हाँ क्यों नहीं। तो नबी की नजर जो उस पर पड़ी तो देखा कि जवान है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछ लिया कि भाई आपकी शादी हुई या नहीं हुई? क्या पूछा? आपकी शादी हुई या नहीं हुई? या रसूल अल्लाह, हमसे निकाह कौन करे? न शक्ल है, न सूरत है, न घर है, न दर है, न मकान है, न दुकान है, न तिजारत है, न कारोबार है, न खानदान है, कोई नहीं। हम तो मुल्क हबशा से अकेले हिजरत करके आए हैं, हमारा तो खानदान पूरा, हमसे कौन शादी करेगा? आका ने फरमाया, बोल करेगा। क्या कहा? करेगा शादी। या रसूल अल्लाह, आप अगर इजाजत दें और चाहते हो तो मैं शादी करूंगा। फरमाया कि शादी के लिए इजाजत देना तेरा काम है और लड़की ढूंढ कर देना मेरा काम है। किसका? अल्लाह अकबर व कबीरा। लोगों अंदाजा लगाओ, तुम्हारे लिए दुल्हन तुम्हारा बाप चुनेगा, तुम्हारे लिए दुल्हन तुम्हारी अम्मा पसंद करेगी, तुम्हारे लिए बीवी तुम्हारा यार पसंद करेगा, तुम्हारे लिए रिश्ता कोई गांव का बड़ा लेकर आएगा, तुम्हारे लिए रिश्ता कोई मौलवी लेकर आएगा, तुम्हारे लिए बीवी तुम्हारा दादा पसंद करेगा। जरा अंदाजा तो लगा वो गरीब कितनी मुकद्दर वाला है जिसके लिए दुल्हन इमामुल अंबिया पसंद करे। वो कितने मुकद्दर का सिकंदर होगा जिसके लिए बीवी जनाबे रसूलुल्लाह पसंद फरमाए। कहने लगा, हाँ आपकी इजाजत हो तो जरूर कर लूंगा। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पूरे मदीने शहर में जो सबसे मालदार है, इकलौती बेटी का बाप है, उसी के घर नबी ने खत लिख दिया अपने लेटर पैड पर, दस्तखत मारकर सील मार करके, और उस चौधरी के घर कहा ये खत तू लेकर के जा। उस खत में लिखा था कि ओ चौधरी साहब, ये जो आदमी जा रहा है मैं चाहता हूं कि इस आदमी से आप अपनी बेटी का निकाह कर दें। क्या करें? ये बोलो ना, क्या करें? निकाह कर दें। रंग नहीं, शक्ल नहीं, सूरत नहीं, माल नहीं, दौलत नहीं, कुछ भी नहीं, और इतने बड़े घर के अंदर गया है रिश्ता लेकर के। जाकर कहने लगा, खत दिया। बूढ़े मियां ने खत को हाथ में लिया और हाथ में लेकर पढ़ने लगा। दोनों में जो बात हो रही थी वो फातिमा उसकी बेटी का नाम है। अंदर पर्दे के पीछे से अपने अब्बा की और आने वाले मुसाफिर की बात सुन रही है। पर्दे के पीछे से दोनों की बात। किसने खत लिखा? उन्होंने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा। कहा कि काम करो, अभी चले जाओ, बाद में सोच कर जवाब दूंगा। क्या करूंगा? आओ मेरी बेटियों, मेरी लाडलियों, मेरी प्यारियों, आओ अपने सहेली की जबान देखो, अपने सहेली की आवाज
सुनो। फौरन फातिमा घर से निकल कर आई और अब्बा से कहने लगी, बाबा उस गरीब का चेहरा तो नजर आया, उस गरीब का रंग तो नजर आया, अरे बाबा उसकी गुर्बत तो नजर आई, लेकिन तुझे भेजने वाला नजर क्यों ना आया? मेरे अब्बा आने वाले को क्यों देखा, भेजने वाले को देखो। आने वाला कैसा है मुझे मतलब नहीं है, अरे भेजने वाला 14वीं रात के चांद से ज्यादा हसीन है। मेरे बाबा आने वाला फकीर है, उसे क्यों देखते हो? अरे भेजने वाले उस 1,24,000 फौज के कमांडर को क्यों ना देखा, जिसके हाथ में बहरैन का खजाना है। मेरे बाबा जान आने वाले को क्यों देखते हो, भेजने वाले को क्यों नहीं देखते हो, जिसकी उंगली के इशारे से चांद का जिगर फट जाए। मेरे बाबा आने वाले को क्यों देखा, अरे भेजने वाले को क्यों नहीं देखते हो, जो कुएं में थूक दे तो कयामत तक पानी मीठा हो जाए। क्या अकल अल्लाह ने अता फरमाई थी। फातिमा भागी हुई आई और इशारा करके कहा, वो जाने वाले इस दर से तुम लौट कर नहीं जाओगे, मेरे महबूब के मेहमान हो तुम, मैं तुम्हारे साथ चलती, मेरा बाप चाहे या न चाहे। और कहने लगी, अब्बा अपनी बेटी के मुकद्दर पे फख्र करो कि तुम्हारी बेटी का रिश्ता दोनों आलम का शहींशाह चुन रहा है। गई पैगंबर के यहाँ निकाह हो गया। क्या हुआ? अरे बोलो ना क्या हुआ? कितनी जल्दी हुआ? नहीं, कितना टाइम लगा? और हमारे निकाह में कितना दिन लगता है? 1 साल देखकर छोड़ने में। उसके बाद ये मेहमानी, वो मेहमानी, ये मेहमानी, वो मेहमानी, ये इफ्तारी, वो इफ्तारी, वो हार, वो फूल, ये सब कुछ यहूद और नसारा से हम लोगों ने ले लिया, काफिरों से ले लिया। मुसलमान में निकाह कितना आसान है। मौलाना लोग हैं बैठे हुए, जरा देख लो। तो कोई मौलवी आज तक इतना शॉर्टकट निकाह नहीं बोला होगा। मैं बता देता हूँ। जलसा सुनने के लिए एक लड़का आया, मुसलमान है, बालिग है। जलसा सुनने के लिए एक मुसलमान की लड़की आई हुई है, जवान है, बालिग है। मौलाना ने दुआ करा दिया, जलसा खत्म हुआ। इधर से लड़का गया, उधर से वो बेचारी अल्लाह की बंदी आई। रास्ते में दोनों की मुलाकात हो गई। लड़के ने कहा, मैं आपसे निकाह करना चाहता हूँ। लड़की ने कहा, मुझे मंजूर है। दिल खैराबादी वहीं पर था, मौलाना जमील वहीं पर था। दोनों की बात सुन लिया। साहिब हिदाया उठाओ और किताब निकाह उठा कर देखो क्या लिखा है। अन निकाहो यनअक़िदु बिल इजाबे वल क़बूल। निकाह हो गया, शादी हो गई। कितना आसान है। अब बाप का क्या होगा? वो नई लुंगी पहन के जो जाता है हराम लूटने। और मैं तो कहता हूं कि जब बाप शैतान बन जाए तो हर जवान यही करना चाहिए। और कहना मौलाना जमील से मसला जाकर के पूछ लो अगर मैंने गलत किया है। मैं कहता हूं कि ऐने सवाब है जहेज के रस्म को खत्म कर। निकाह हो गया। अब निकाह हो, साहिब हिदाया ने, मौलाना मंजर साहब साहिब हिदाया ने जिल्दे दोम को शुरू यहीं से किया, किताबुन निकाह। और उसकी पहली लाइन है, अन निकाह यनअक़िदु बिल इजाबी वल क़बूल। निकाह हो जाता है लड़का लड़की के पसंद। रहा मामला गवाह का होना जरूरी, तो दिल और मौलाना है ना।
तीसरी बात आई दैन महर की, तो फरमाया कि जितना महर उसके माँ का है उतना वाजिब हो गया, जितना महर उसकी चाची का है वाजिब, जितना महर उसकी बहन का है वाजिब। लेकिन शादी तो हो गई, तो ये झमेला सबसे बच्चे बच जाओ, शॉर्टकट मारो, ठीक है? दोनों साइड में बचेगा यार, मगर ऐसा मत करो, ठीक है ना? निकाह तो यकीनन इतनी आसान चीज है कि हो जाती है, मगर माँ बाप की इज्जत का भी तो ख्याल रखना है। अब ऐसा ना कल से लाइन शुरू कर दो, मौलाना रात बोल करके गए, जितना बोला किसी पर अमल नहीं करेंगे, इसी पर करेंगे बस। मतलब की चीज है ना, मैं मिसाल दे रहा हूं कि इतनी आसान चीज को हम लोगों ने कितना बड़ा बना दिया। फातिमा गई, वो गरीब सहाबी, नबी ने असर की नमाज पढ़ाई और फरमाया दूल्हे मियां बैठ जाओ, निकाह पढ़ा देता। आए हाय, दुल्हन नबी की पसंद, काजी नबी, जहां पर निकाह हो रहा है वो मस्जिद नबवी। क्या निकाह है कसम खुदा। अब मामला आया दैन महर का, तो जेब में तो 2 रुपया भी नहीं था। फौरन नबी का दोहरा दामाद उस्मान जिन्नुरैन खड़ा हो गया, गए माय फ्रेंड इधर इधर क्या बात, इतना पैसा जेब में से निकाल कर दिया। यहाँ नबी की शान का गला फाड़ के नाक पड़ रहा है तो बिस्टकिया आ रहा है। इतने दिल वाले लोग हैं माशाल्लाह, कौन आ रहे तक, इतने दिल वाले। ये जेब में हाथ डाला हजरत उस्मान ने और कहा कि दोस्त चुपचाप रख ले, फौरन मदीने के बाजार में चला जा। असल जो सुनाना चाहता हूं वो अब आया, सुना दूं या छोड़ दूं? इतना पैसा दिया उस्मान जिन्नुरैन ने और कहा कि मदीने के बाजार में चला जा, सबसे पहले अपनी बीवी के लिए खुशबू खरीद ले, मीठा खरीद ले, और घर को भी तो देखना है ना, तो बर्तन गिर्तन भी खरीद ले, गैस चूल्हा वगैरह भी ले ले। पैसा कमे फौरन आ जा, और देंगे। क्या करेंगे? और देंगे। और ये मैं नहीं कह रहा, उस्मान ने यूं अमल नहीं किया। 18वें पारे को उठा करके देखो क्या लिखा है, वो अनकिहुल अयामा मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम, है नहीं कि जो इस तरह के लोग हों तुमको चाहिए कि तुम उनके निकाह का इंतजाम करो। ये कुरान कह रहा है। हम लोग अपना सबक भूल गए, याद नहीं। वरना आज कोई गरीब की बेटी अपनी जवानी में तड़प तड़प कर दुनिया से न जा रही होती कि महल्ले का कोई हरामखोर सेठ अगर उसकी शादी का इंतजाम कर देता। लेकिन अफसोस कि अपनी बेटी की जवानी तो तुझे नजर आती है, लेकिन पड़ोस के यतीम बच्ची की जवानी तुझे नजर नहीं आती, तो अंधा हो जाता। मत बुलाओ मुझे, बहुत खड़ी खोटिया, बिल्कुल नोट लटपट, बिल्कुल क्लियर बात करने की आदत है अल्हम्दुलिल्लाह। कोई मसलहत की घंटी नहीं बजाता। हजम करने की सलाहियत हो तो मुझे बुला लिया करो, ठीक है ना, वरना मत बुलाना। खड़ी बात है, प्रैक्टिकल बात है। इसमें कौन सी बात है जो मौलवी अपने बाप के घर से कह रहा है? यही हो रहा है कि नहीं? बोलो यही हो रहा है ना। गया वो जवान मदीने के बाजार में, आया खुशी की इंतहा नहीं। बाजार लगी है, एक दुकान पे गया, चूल्हा खरीदा। मौलाना मंदर साहब सो रहे हैं, आप ही के लिए तो हम पूरी तकरीर कर रहे हैं। एक दुकान पे गया चूल्हा खरीदा, दूसरे दुकान पे गया बर्तन खरीदा, तीसरे दुकान पे गया चावल आटा गेहूं खरीदा, चौथे दुकान पे गया घी खरीदा। सब कुछ खरीद करके पैक करके जब रखे थे, पीठ पे डालकर आने वाले थे कि अचानक मदीने के बाजार में ऐलान होने लगा। अल्लाह अकबर व कबीरा। अल्लामा इब्ने कसीर ने, अल्लामा बगदादी ने रूहुल मानी में और तमाम दुनिया के
के मुफस्सिरों ने यही शान नुज़ूल बयान फरमाया है। एक बंदा आकर ऐलान करने लगा, वजाहिदू फी सबीलिल्लाह, ओ लोगों, कुफर ने इस्लाम को ललकारा है, आओ आओ, अल्लाह के नबी ने बुलाया है, दीन की इज्जत बचाने के लिए बुलाया है, दीन की आबरू बचाने के लिए बुलाया है। अल्लाहू अकबर, अभी बीवी से मिला भी नहीं। 2 मिनट के लिए अंदाजा लगाकर मुझे बता दो कि उस बच्चे के दिल में कितनी खुशी हो रही होगी कि एक मालदार की बेटी खूबसूरत और मेरे निकाह में आई, और उसके घर बसाने का सामान लेने के लिए हजरत दुकान में आए, बाजार में आए, सारा सामान भी ले लिया। इधर से एक बंदे ने ऐलान किया, वजाहिदू फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में निकलो 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 निकलो। खुदा की कसम लिखा है दिल खैराबादी कि वो हर दुकान वाले के पास जा जाकर रिक्वेस्ट करने लगा, ए दुकान वाले, मुझे माफ करो, चूल्हा वापस ले लो, मेरा पैसा मुझे दो। बर्तन वाले, पैसा ले लो, पैसा दे दो, बर्तन ले लो। आटा वाले, चावल वाले, दाल वाले, गेहूं वाले, सब की दुकान पर गया और सबसे रिक्वेस्ट कर करके पैसा वापस ले लिया है। और उसके बाद उस पैसे का एक घोड़ा खरीदा, एक तलवार खरीदा है। क्या खरीदा? एक घोड़ा खरीदा और एक तलवार खरीदा और एक रूमाल खरीदा। क्यों? इसलिए कि मैदान जंग में जाने का जो रास्ता था मौलाना, वो मस्जिद नबवी के सामने से गुजरता था। तो अक्ल देखो कितनी थी, घोड़े पर बैठा और रूमाल लेकर के है नहीं, अपने मुंह को यूं छुपा लिया। क्यों? क्यों? कि नबी देख लेंगे, अगर देख लेंगे तो हमको जाने नहीं देंगे। क्या कहेंगे? दुल्हन इंतजार कर रही है, तू जाता का। तो अपने चेहरे को ढांक करके जो मैदान जंग में गया है, खुदा की कसम, इसी तरह लिपटा हुआ था। लड़ते 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 किसी काफिर की तलवार आई, गर्दन उड़ गई। खुदा की कसम लिखा है जिसमें मौलाना मंजर साहब, रोना आता है कि उस बंदे का सर इसी तरह रुमाल से लिपटा हुआ मैदान जंग में पड़ा। अभी कुछ जान बाकी थी, थोड़ी सी गर्दन कटी है, जान अभी बाकी है, सांस चल रही है थोड़ी थोड़ी। जब मैदान की चेकिंग चली, लड़ाई खत्म होने के बाद, तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पर तशरीफ लाए और फरमाया कि उमर, ये कौन है? जरा चेहरे से कपड़ा हटा। अल्लाह, चेहरे से जो कपड़ा हटाया, पैगंबर के आंसू टपक पड़े कि मैं उस सुहागन को जिसका निकाह मैंने पढ़ाया, उसे जवाब क्या दूंगा? वो तो इंतजार में बैठी है कि मेरा महबूब आए। अल्लाह अकबर व कबीरा हदीस पाक में मौजूद है। पैगंबर ने सर से कपड़ा हटाया, चेहरे को खोला, अपने गोद में यूं लेकर बैठ गए। गोद में सर लेकर बैठे, उस मुजाहिद की आंख खुली, रुखे अनवर को देखा, मुस्कुराने लगा और कहने लगा, मेरे आका, सारी जिंदगी की तमन्ना यही थी, मेरी आरज़ू यही थी, मेरा शौक यही था कि मेरा आखिरी वक्त हो, दीदार मुस्तफा का हो। मेरी तमन्ना पूरी हुई, मेरी आरज़ू पूरी हुई, मेरा शौक पूरा हुआ। ओ मोहसिन इंसानियत, अब अरमान कोई नहीं। लोगों, तुम मकान देखते हुए दुनिया से जाते हो, गाड़ी बंगला देखते हुए दुनिया से जाते हो, गैर औरतों को देखते हुए मरते हो। और उसके मुकद्दर का क्या कहना, जो अब्दुल्ला के यतीम का दीदार करता करता गया।
दुआ किया करो अल्लाह से, अल्लाह तेरा पाकीज़ा कलाम सामने हो, मेरी आंख आखिरी मर्तबा तेरे कलाम को देखे, मेरी मौत आ जाए। मैं दुनिया के दरो दीवार को देखकर मरना नहीं चाहता। रो रो कर अल्लाह से मांगा करो, अच्छी मौत मांगा। लड़कियों के चक्कर में जान देने वालों हमेशा पछताना पड़ेगा। औरत के चक्कर में, दौलत के चक्कर में जान देते हो, शर्म नहीं आती? उलमा इकराम ने लिखा है, हदीस में आता है, रुखे अनवर को देखा, आखिरी सांस लिया, दुनिया से रुखसत हो गया। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली जाओ उस पहली रात की सुहागन को मुबारकबादी पेश कर दो। फातिमा से जाकर कहा गया, हजरत फातिमा कहने लगी, मुझे पता था और ऐलान कर दिया, ओ मदीना वालों गवाह रहना, मैं पहले रात के शहीद की बीवी हूं। इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फातिमा दूसरा निकाह कर लो। कहने लगी, मेरे महबूब कयामत आ सकती है, मैं अपने शहीद शौहर को भुला ना पाऊंगी। लाओ पूरे शहर में ऐसी दो बेटी उठाकर, अगर शहर का नक्शा ना बदल गया, खुदा की कसम मुझे भूल जाना, दो बेटी पैदा करो ऐसी। काश के हमारे गोद से ऐसी बेटी पैदा हो, हमारी नस्ल से ऐसी औलाद पैदा हो। और सारी जिंदगी मौलाना निकाह नहीं किया फातिमा ने, कि नहीं नहीं, मेरा रब मेरा निकाह दुनिया में पढ़ाया, मैं चाहती हूं कि मेरी शादी की पहली रात जन्नतुल फिरदौस में हो। कितना सुनाऊं, दास्तान बड़ी लंबी है, सुबह से कई सुबह हो जाएगी, बात खत्म नहीं हो सकती है। अपने आखिरी मकसद की तरफ मैं जिस मकसद के लिए इस बात को शुरू किया था, अब वक्त भी हो चला है, मैं उस मकसद को पूरा करना चाहता हूं कि वो सहाबी था जनाब हंजिला रजी अल्लाह ताला अन्हु, जो पहली शादी की रात में शहीद हुआ, गुस्ल मलाइक ने दिया। जब बीवी को खबर हुई, पता हुई, तो बीवी ने कहा कि लोगों तुम ये समझते हो कि मैं आंसू गिराऊंगी? नाना, मेरी आंख देख रही है कि मेरा दूल्हा राजा जन्नत में सवारी करता है। फरिश्ते लगाम पकड़। मेरे मोहतरम, वो बात थी जनाब हंजिला की कि पहली रात की सुहागन को छोड़कर अपनी जान दे दिया। मैं आज फख्र के साथ कहना चाहता हूं कि आपके इस जलसे के अंदर आज अपनी पहली रात की बीवी को छोड़कर 60-65 किलोमीटर से एक नौजवान आया। कौन कहता है कि उम्मत मुहम्मदिया में साबिका दास्तान दोहराया नहीं जा सकता है? ऐसा नहीं है। इस महबूब की उम्मत भी हमेशा ऐसे लोग हैं। कल शादी हुई, एक रात की दुल्हन और इश्क़ नबी का मतवाला दीन की निस्बत पर अपनी पहली रात के दुल्हन को छोड़ करके तुम्हारे स्टेज पे आकर के मौलवी मंजर बैठा है, जरा इसकी शक्ल देखिए। और अजीब बात यह है, मैं उस वक्त से देख रहा हूं कि शायद घर से मोबाइल फोन आएगा। एक बार इस बंदे को मैं बात करते हुए नहीं देखा। क्या आपको यकीन आता है कि कोई पहली रात की दुल्हन को छोड़कर 65 किलोमीटर का सफर करके दीन की निस्बत पर आने वाले अब भी जिंदा है? बोलो है? मुबारकबादी पेश करो मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों। अब जिसके दिल में आए वही पाए रोशनी। मैंने दिया जला के सरे राह रख दिया, जिंदा हयात रहा, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। मैं निहायत ही अदब व एहतराम के साथ आपसे भी इजाजत मांगता हूँ, अपने मुहतमिम साहब से भी इजाजत मांगता हूँ कि मुझे खुशी से इजाजत दीजिए। तकरीबन 2-2.5 घंटा तो हो ही चुका, और चूंकि
सुबह ही मेरी फ्लाइट भी है, इसलिए सफर का भी मसला है। इजाजत है, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, आप जैसे कहोगे, मगर माइक यही रहनी चाहिए। अभी बता दे रहा हूं, और हम भी फ्लाइट छूटेगी तो कौन ख्वाहिश पूरी करेगी? भाई कितना देर हो गया देखो। तो हाँ, तड़प है, तड़प में जान दे देना, कोई अक्लमंदी नहीं। हाँ, वो भूखा तो छोड़ो यार, जिंदगी का सब मामला है। तो बहरहाल आप हजरात की इजाजत है ना? खुशी से मैं वादा करता हूँ आपका दिल भरूंगा, और आइंदा और जल्दी बैठूंगा मैं तकरीर के लिए। इशा के बाद फौरन मुझे दे देना, और माइक सिस्टम बिल्कुल यही रखना। कसम से अल्लाह आपको सलामत रखे, आपकी रोजी रोटी में बरकत दे। आपने दिल खुश कर दिया, सालों के प्रोग्राम में कहीं ऐसा माइक नसीब हो। मेरे जवानों, मैं तुमको दिल की गहराई से मुबारकबादी पेश करता हूँ। इतना प्यारा इंतजाम तुमने किया। मुझे फोन आनी चाहिए कि मौलाना आपकी बात के बाद लोगों के हालात बदल गए, तो खुदा की कसम मैं शुक्राने की नमाज बेंगलोर में पढ़ूं। बस मेरी तमन्ना की लाज रखो, अपनी लाइफ को चेंज करो। मेरी माओ, मेरी बहनों, मेरी लाडली हो, अपनी जिंदगी को बदलने की कोशिश करो। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।